हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। अब हम सबसे पहले चोली को स्टिच करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये अंदर वाला लाइनिंग वाला है, तो इसे हम अटैच करेंगे। ये इस तरीके से ये हमारा मेन फैब्रिक और ये हमारा अस्तर है। इसको हम सिलाई से अटैच कर देते हैं और प्रेस के साथ फिनिशिंग करके बिठा देते हैं, जिससे इसमें झोल वगैरह कुछ भी ना आए। इसी तरीके से हम जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी ऐसी सिलाई से अटैच कर देते हैं फैब्रिक के साथ। अब हमने बुकरम का गला काटा था। बुकरम का गला हमारा है, विड्थ मैंने उसमें बताई थी कि 3.25 के आसपास ले लेंगे। ये हमारी विड्थ 3.25 है। 3.25 के बाद हमने इस बुकरम को काट करके कपड़े पे जमा दिया है। कपड़े पे जमाने के बाद फिर हम इसे, ये बैक वाला पोर्शन है, तो बैक पोर्शन में अटैच कर देते हैं। जो सेंटर पार्ट है उस पर नॉच लगा देते हैं। और जो ये नेक है हमारे पास, इसका भी सेंटर निकाल देते हैं। अब जो मेन पार्ट है पीछे का, उसके ऊपर हम गले को स्टिच करेंगे। जो बैक पार्ट है उसका सेंटर और जो नेक है हमारा उसका सेंटर लेते हुए उसे हम बीचों बीच स्टिच कर देंगे। ये हमने बैक पार्ट में गला स्टिच कर दिया है और इसे अब हम कट करेंगे। और इस पे नॉच लगाते जाएंगे, जिससे हमें फोल्ड करने के लिए सुविधा हो जाएगी। ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। इस तरीके से ये बैक पार्ट है। जैसे हमने ये बैक पार्ट किया उसी तरीके से हम जो ये फ्रंट पार्ट है इसमें भी जो नेक है वो स्टिच कर दिया है मैंने। इस तरीके से जैसे हमने वो वाला गला जमाया था बैक पार्ट में, उसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट में भी गला जमा देते हैं। और अब इसमें हमने प्लेटें मारी थी। जो ये प्लेट वाला निशान है, ये वाला बैक पार्ट वाला, जिससे अस्तर और जो ये मेन फैब्रिक है वो दोनों के दोनों एक ही साथ पकड़ में आए, तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टिच करेंगे। सिंगल स्टिच मारेंगे ब्लाउज का जो बैक पार्ट है या फ्रंट पार्ट है। स्टिच करने के बाद हम इसमें 1 इंच के आसपास या 1.25 इंच के आसपास चौड़ाई लेंगे प्लेट की और प्लेट लगा देते हैं। इसी तरीके से जो दूसरी साइड है उस पे भी हम, अब हमने ये दोनों साइड
प्लेटें मार दी हैं। प्लेटें मारने के बाद ये बैक पार्ट कंप्लीट ढंग से तैयार हो चुका है। और अब फ्रंट पार्ट में भी हम इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने बैक पार्ट में बताया था आपको कि पहले एक बार सिंपल स्टिच करेंगे, फिर उसके बाद पौने इंच या आधा इंच या फिर 1 इंच के आसपास प्लेटें मारेंगे, इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट में भी करेंगे। जो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट मैंने रेडी कर रखा है। इसमें भी सेम वही जितने हमने प्लेटें मारी थी, 1 2 3, 3 इस साइड हैं और 3 इस तरफ हैं। ये प्लेटें मार करके तैयार कर रखा है। ये प्लेटें मार करके इस तरीके से इसमें प्रेस वगैरह करके ढंग से अटैच कर दिया है मेन फैब्रिक और लाइनिंग के साथ। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बन के तैयार हो चुका है। अब हम जो हमारा बैक पार्ट है उसको इसके ऊपर रख करके जो इसके तीरे हैं उसे स्टिच करेंगे। फ्रंट पार्ट वाला जो नेक है वो हमने ढंग से पूरा कंप्लीट स्टिच कर रखा है। और जो बैक पार्ट है उसको, जो ये बुकरम वाला गला है, इसको थोड़ा सा आगे रखते हैं और इसको हल्का सा पीछे रखते हैं। जहाँ से बुकरम ख़त्म हो रहा है वहाँ से इसको स्टिच करते हैं। इसी तरीके से जो दूसरी साइड है उसे भी अटैच कर लेते हैं। अब ये हमारा तीरा अटैच हो चुका है। तीरा अटैच होने के बाद जो ये तीरा अटैच हो रखा है, जो बैक पार्ट का नेक था हमारा, उस पे भी हम ऊपर की सिलाई मार देंगे, जो किनारे वाली सिलाई होती है। और जहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पे इसकी नॉक बना देते हैं। और जब हम इस पे गले स्टिच कर देते हैं तो ये फ्रंट नेक है और ये बैक नेक है। इस तरीके से बन के तैयार आ जाएगा। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अब जो ऊपर चोली वाला हिस्सा था ये कंप्लीट हो चुका है। बाद में हम, ये कट स्लीव है, बाद में हम यहाँ उरेप पट्टी लगाएंगे। जो आर्म होल है इसका, इसमें हम उरेप पट्टी लगाएंगे और उरेप पट्टी के साथ हम इसे फिनिशिंग में डालेंगे। अब हम जो नीचे वाला घेर है उसे किस तरीके से अटैच करते हैं वो बताने जा रही हूँ। जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर हम अब चुन्नट मारेंगे। तो चुन्नट मारने के लिए हम इसको लास्ट पे ले जाते हैं, 5 पे लगा देते हैं, सिलाई बड़ी कर देते हैं। अब हम जो हमारा मेन फैब्रिक था, मेन घेर था, उस पे हम सिलाई बड़ी करके अब हम इस पे जब बड़ी सिलाई लगा देते हैं तो बड़ी सिलाई मारने के बाद हम उसमें से एक थ्रेड लेते हैं और इसे खींचते जाते हैं। और इस तरीके से चुन्नट लगाते जाएंगे ये। और कमर के हिसाब से, जितनी हमारी कमर है हमारी इसमें 26.5, तो 26.5 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा 1 इंच का मार्जिन इधर छोड़ेंगे और 1 इंच का मार्जिन उधर की साइड छोड़ेंगे। और बीच में जो हमारी कमर है उस कमर के हिसाब से हम चुन्नट बनाएंगे। और ये चुन्नट जो अस्तर है उस अस्तर पे अटैच कर देंगे। अब हमने ये चुन्नटें तैयार कर दी हैं। जितनी हमारी कमर है उस हिसाब से हमने चुन्नटें लगा दी हैं। और जो ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, इस अस्तर वाले फैब्रिक पे जहाँ पे कमर आएगी वहाँ पे हम निशान लगा देते हैं। यहाँ तक कमर आएगी। और अब इसे जो मेन फैब्रिक है और जो अस्तर वाला कपड़ा है उसे अटैच कर देंगे। और सिलाई को
वही 2, 2.5 या 3 पे जितनी भी आपकी मशीन है उस हिसाब से रख दीजिए। ये हमारा कमर वाले पे हमने जो निशान मार रखा है वहाँ से चुन्नटें शुरू होंगी। चुन्नटों को हम उस हिसाब से लगाएंगे जहाँ ठीक कमर आती है वहाँ तक चुन्नटें बिल्कुल जो मेन फैब्रिक की चुन्नटें हैं वो लाइनिंग पे कवर होनी चाहिए। और यहाँ से हमारा दूसरा पार्ट शुरू होगा, ये वाला बैक वाला पोर्शन। आप चाहो तो जो मेन फैब्रिक है उसको ऊपर की साइड भी रख सकते हो और इसको नीचे की साइड भी रख सकते हो। और अब ये घेर अटैच हो चुका है। जो मेन फैब्रिक है इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक पे चुन्नट मार के अटैच कर दिया है अंदर वाले लाइनिंग के साथ। ये हमारी पूरी कमर अटैच हो चुकी है मेन फैब्रिक के साथ। और अब हम इस पार्ट को जो ऊपर वाली चोली थी उसके साथ अटैच करेंगे। और अब हम जो दूसरी साइड है उस साइड को स्टिच करेंगे। उस साइड के लिए हमें जो ऊपर वाला पार्ट है, इस पार्ट की ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट, ये दोनों के दोनों को बराबर में लाने के लिए इस तरीके से रख देते हैं जिससे जो जॉइंट हैं वो ऊपर नीचे ना आए। और जहाँ हमने मार्क कर रखा है, जहाँ इसकी फिटिंग है, वहाँ सिलाई मारते जाएंगे। इसके जो आर्म होल की पट्टी है उसे लगाने के लिए मैं थोड़ा सा आधा इंच छोड़ रही हूँ। और ये और जैसे हमने ऊपर चोली अटैच की थी उसी तरीके से हम नीचे अब घेर भी अटैच कर लेंगे। क्योंकि हमारा एक साइड वाला पोर्शन बंद था घेर का, इसलिए हमने वहाँ पे चोली राउंड में स्टिच की थी। और अब यहाँ पे एक दूसरी साइड घेर ओपन है इसका, तो यहाँ हम सीधे में जॉइंट करते हैं। इस तरफ आप चाहो तो जिप भी लगा सकते हो, यहाँ से लेकर के इस वाले पोर्शन तक जिप भी लगा सकते हो। जो मेन फैब्रिक है वो और जो नीचे लाइनिंग वाला है उसको बराबर पकड़ते हुए हम सिलाई मार देते हैं। आप जो मेन फैब्रिक है, ये वाला मेन फैब्रिक है, इस पर भी अलग सिलाई चला सकते हो और इस पर अलग सिलाई कर सकते हो। पर यहाँ पे नेट फैब्रिक है, इसमें सिलाई दिखती है, इसलिए मैं दोनों को इकट्ठे अटैच कर रही हूँ, लाइनिंग वाले को भी और मेन फैब्रिक वाले को भी। उसमें ज़्यादा फिनिशिंग आएगी क्योंकि नेट विजिबल होता है, इसलिए इस तरीके से हम नीचे तक सिलाई मारते जाएंगे। अब ये हमारा चोली और घेर अटैच हो चुका है। तो इस तरीके से जो ये पीस है, ये पीस इस तरीके से तैयार होकर के आएगा।